THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिजवान सर आपका अपने YouTube चैनल THI एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इट मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड में कुछ और फार्मूलाज को। हमने देखा इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया पार्ट फर्स्ट में कुछ फार्मूले डिराइव किए, किस तरीके से हम वो एज ए क्वेश्चंस एग्जाम में कभी-कभी प्रूव दैट की शक्ल में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं पार्ट फर्स्ट में भी हमने फार्मूला डिराइव किया, कहीं ना कहीं पार्ट सेकंड में भी हमने फार्मूला डिराइव किया और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड में भी हम कुछ और फार्मूले डिराइव करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आज तक अभी तक आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड को आपको समझना है तो कहीं ना कहीं पहले आप जाके हमारे प्ले स्टोर में जाके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को अच्छी तरीके से देख लें। स्टूडेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बीच में आ जाते हैं, कोई टॉपिक चल रहा है और कहीं ना कहीं अगर आप बीच में एंट्री कर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखना ही होगा। स्टूडेंट, आप ऐसे ही समझ लीजिए, बाय द वे अगर हम कोई एक काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या है कि अगर हम कोई दूसरा काम बीच में इन्वॉल्व कर दें तो कहीं ना कहीं वो काम इनकम्प्लीट सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा हो गया, कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड में। स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं किस तरीके से और भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियोस में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कवर किया है। आज कुछ और क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स देखेंगे पार्ट थर्ड में, जिससे कि कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने फार्मूला डिराइव किया उसमें कहीं ना कहीं सारे फार्मूला जितने भी फार्मूलाज थे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम कुछ और फार्मूलाज देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हमने मान लिया, सपोज दैट हमने क्या कर दिया, हमने मान लिया कि cos थीटा इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स, अगर हमने cos थीटा इज इक्वल टू x मान लिया, माना कि cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास x है। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू x है तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x। अगर cos थीटा इज इक्वल टू x है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। हमने इससे पहले वीडियोस में आपको बताया था स्टूडेंट, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनवर्स हो जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू x, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1। ये होता है स्टूडेंट्स sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम cos थीटा की प्लेस पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की जगह पे हमने लिख दिया x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हम sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर हम
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करें तो ये प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम साइन थीटा की बात करें यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल cos थीटा इज इक्वल टू एक्स माना तो थीटा इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमने cos थीटा की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू रख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने x रख दिया, इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस x स्क्वायर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, देन sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट्स अगर हम थीटा इज इक्वल टू करें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, यहां से स्टूडेंट्स हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई स्टूडेंट्स, यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम जैसे हमने cos थीटा को cos इनवर्स x के टर्म में निकाला वैसे ही थीटा को sin इनवर्स के टर्म में निकाला तो हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला और हो गया स्टूडेंट्स। ओके, और इसी क्रम में अगर हम कुछ और फार्मूले की बात करें स्टूडेंट, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या मान लिया cos थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हमने cos थीटा की जगह पे x रख दिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस x स्क्वायर जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो कहीं ना कहीं साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से अगर हम थीटा की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जब हमने देखा तो कहीं ना कहीं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से कहीं ना कहीं cos इनवर्स x जो है लेफ्ट इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स इसी क्रम में कुछ और भी फार्मूला देख लेते हैं। हम फार्मूला जैसे कि हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, ये फार्मूला कि साइन a प्लस b इज इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूला पढ़ा है कि sin a प्लस b इज इक्वल टू होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। स्टूडेंट्स इस फार्मूले से इसको हम कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंदर इंक्लूड करेंगे, किस तरीके से इसको कन्वर्ट करने वाले हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि साइन a इज इक्वल टू हमने कह दिया x, साइन a इज इक्वल टू x, और हमने साइन b इज इक्वल टू मान लिया y। स्टूडेंट्स साइन a इज इक्वल टू x, साइन b इज इक्वल टू हमने मान लिया y। अब यहां से स्टूडेंट अगर a की बात करें तो a क्या हो जाएगा
साइन इनवर्स x, और यहां से अगर हम b की बात करें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। ओके, साइन a इज इक्वल टू x, देन a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहां से साइन b इज इक्वल टू y, देन b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अगर स्टूडेंट्स हम यहां से अगर साइन a इज इक्वल टू x है तो अगर हम cos a निकाल लें, cos a फाइंड कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं sin a cos a sin b cos b सबकी जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट। तो हमने sin a से क्या निकालना है, cos a निकाल लेते हैं, और यहाँ sin b से हम निकाल लेते हैं cos b। स्टूडेंट्स आप देखिए sin a इज इक्वल टू क्या है, x, तो अगर हम यहाँ से cos a की वैल्यू निकालना हो तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर a। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो अगर हम cos स्क्वायर a इज इक्वल टू बात करें तो 1 माइनस sin a की वैल्यू क्या है, x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम cos a की बात करें तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से बस फर्क क्या है, फर्क इतना है कि sin a इज इक्वल टू x है तो हमारे पास cos a इज इक्वल टू हो गया √1 माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम cos b की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसी तरह से cos b की वैल्यू निकालें तो कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाएगा cos b इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर b, 1 माइनस sin स्क्वायर b। तो यहाँ से cos b इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर b, यानी sin b की वैल्यू है y, सो cos b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं cos sin a की वैल्यू मिल गई, cos a की वैल्यू मिल गई, और sin b की वैल्यू जो हमने मानी है यहाँ पे, और इसी तरह से हमें स्टूडेंट्स cos की भी वैल्यू मिल गई, cos b की भी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे ये। तो कहीं ना कहीं हमें sin a, cos a, sin b और cos b की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, ये हमें cos a की वैल्यू मिल गई 1 माइनस y स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम इन सारी वैल्यूज को sin a, cos a, sin b, cos b, इन सारी वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें जो कि हम जान रहे हैं स्टूडेंट्स, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, कहीं ना कहीं हम सारी वैल्यूज को ऊपर के इक्वेशंस में रखने वाले हैं स्टूडेंट। sin a प्लस b हमारा जो क्वेश्चन था sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a और sin b। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने वाले स्टूडेंट्स, क्या करें, अगर हमने sin a की जगह पे वैल्यू पुट करना है तो sin a को हमने क्या माना है, ऊपर sin a को हमने क्या माना है, यहाँ से देख लेते हैं, sin a को हमने माना है x, यहाँ से sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a को स्टूडेंट्स हमने माना है x, और अगर cos b की बात करें तो cos b की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस y स्क्वायर, और अगर हम cos a की बात करें स्टूडेंट्स तो हमने क्या माना है cos a की √1 माइनस x स्क्वायर, और अगर हम sin b की बात करें स्टूडेंट्स तो sin b की वैल्यू हो जाएगी जो हमने माना है स्टार्टिंग में y, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा y। स्टूडेंट्स अगर sin a प्लस b की जगह पे sin a प्लस b के एक्सप्रेशन में प्रसार में जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमें मिल गया sin a प्लस b इज इक्वल टू x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू y। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम a प्लस b की बात करें, a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस √1 माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y। स्टूडेंट्स
a प्लस बी की जगह पे भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने फाइंड किया है ऊपर कि a इज इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x और b की जगह पे साइन इनवर्स y। हमने साइन a cos b cos a sin b की भी वैल्यू पुट की और इधर की साइड में हमने देखा साइन a प्लस b इज इक्वल टू था, तो कहीं ना कहीं हम a और b की वैल्यू भी पुट करने वाले हैं स्टूडेंट। a की जगह पे हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, सॉरी x नहीं माना हमने, क्या माना था, हमने माना है स्टूडेंट साइन x की a की जगह पे साइन इनवर्स x और b की जगह पे साइन इनवर्स y। ओके, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एक और हमें फॉर्मूला मिल गया जो कि एग्जाम में स्टूडेंट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इसकी हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को डिराइव किया स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम साइन a माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y को भी डिराइव करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b होता है। स्टूडेंट हमने क्या किया, साइन a इज इक्वल टू x माना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, और अगर साइन b इज इक्वल टू y हुआ तो b इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। स्टूडेंट अगर हमें साइन a की वैल्यू पता है और हमें cos a की वैल्यू पता करना है तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से इस पर अध्ययन किया। इनके जितने भी 1 से 3 फार्मूले बनते हैं और तीनों फार्मूले का कहीं ना कहीं आपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट बहुत डीप नहीं जाते हैं। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin a की प्लेस पे x रख दिया तो 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। cos a इज इक्वल टू ये स्क्वायर है स्टूडेंट, जब ये स्क्वायर हटेगा तो कहीं ना कहीं इधर की साइड राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट होगी तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर sin b की वैल्यू y है और अगर हम cos b की बात करें तो cos b इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b और cos b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर। स्टूडेंट sin a पता चल गया हमें, cos a पता चल गया, sin b पता चल गया, cos b पता चल गया, तो क्यों ना हम सबसे टॉप इक्वेशंस में इट मींस sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b में क्यों ना हम वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, सारी वैल्यूज। sin a plus b is equal to sin a की जगह पे हमने रख दिया x, cos b की जगह पे रख दिया अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस cos a की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू sin b की जगह पे y। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से आप देखें तो sin a plus b is equal to क्या हो जाएगा x इंटू ये तो हो ही गया, और अगर यहाँ से a plus b की वैल्यू हमें फाइंड करना हो केवल हम a plus b को लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं और साइन को लेफ्ट से राइट लेके चले जाते हैं। तो जब हम साइन को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं हमने आपको बताया इससे पहले वीडियोस में वो क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन इनवर्स, cos है तो cos इनवर्स, tan है तो tan इनवर्स, cot है तो cot इनवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट a plus b is equal to क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब फिर हमने देखा स्टूडेंट a की वैल्यू भी तो हमें पता है, अगर हमने sin a को x माना है तो a की वैल्यू क्या होगी sin इनवर्स x प्लस sin b की वैल्यू क्या होगी sin इनवर्स y। इस तरीके से स्टूडेंट डायरेक्टली ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपने देखा कितनी आसान तरीके से पूरा आप समझेंगे इसको, और कहीं ना कहीं अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा स्टूडेंट तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट थर्ड को समझने के लिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड को भी समझना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स अगर आप 20 से कोई पार्ट देखेंगे तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपको ना समझ आए, बट अगर आप एक सीरियल वाइज पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड
पार्ट फर्स्ट देखेंगे, फिर पार्ट सेकंड, फिर पार्ट थर्ड देखेंगे। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जो भी डाउट होंगे आपके वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ओके, एक और फार्मूले की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, एक और फार्मूला देखते हैं। इसी तरह से हम ये भी तो जानते हैं स्टूडेंट, sin a माइनस बी इज इक्वल टू होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। बस सारी चीजें वैसे ही स्टूडेंट, इसमें भी उसी तरह से करने वाले हैं हम। sin एक बार sin a को कंसीडर करेंगे, मानेंगे, और एक बार sin b को हम मानकर लगाने वाले हैं स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक बार और क्लियर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने मान लिया कि sin a को हमने मान लिया sin a इज इक्वल टू x, ओके, और यहाँ sin b इज इक्वल टू हमने कह दिया y, sin b इज इक्वल टू कह दिया y। स्टूडेंट यहाँ अगर sin a इज इक्वल टू x है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x, और यहाँ से अगर हम b इज इक्वल टू करें, b की वैल्यू पता करें तो sin इनवर्स हो जाएगा y। स्टूडेंट sin a इज इक्वल टू x तो a इज इक्वल टू sin इनवर्स x, sin b इज इक्वल टू y तो b इज इक्वल टू sin इनवर्स y। स्टूडेंट अगर हम यहाँ cos a से वैल्यू निकालें तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, और हमने sin a की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से x स्क्वायर। एज सच उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट किया है वैसे ही एक और डेरिवेशन आपको समझाने के लिए दोबारा से हमने ले लिया स्टूडेंट। cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम cos b की बात करें तो कहीं ना कहीं cos b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b, और sin स्क्वायर b की जगह पे हमने रख दिया स्टूडेंट y की पावर 2। cos b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज sin a, cos a, sin b, cos b सारी वैल्यूज ले जाके हम टॉप इक्वेशंस में सबसे टॉप ऊपर के समीकरण में रख देंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, sin a प्लस b, तो a की जगह पे हमारा हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस यहाँ पे रखेंगे तो sin इनवर्स y, और इधर पढ़ेंगे sin a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, x, ओके, x, और अगर हम cos b की बात करें तो cos b की प्लेस पे रखने वाले हैं अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर, और प्लस अगर हम sin a cos b माइनस cos a, यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस रहेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर हम cos a की वैल्यू पुट करें तो cos a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और sin b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, sin b की वैल्यू क्या है y, तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम ये साइन उधर लेके जाते हैं तो हमें मिल जाता है। अच्छा स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो प्लस है ये चूंकि हम माइनस लिए यहाँ पे sin a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन का माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ sin a माइनस b है तो sin a माइनस sin b। ये स्टूडेंट ये बताइए कि ये साइन जो है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू, ये साइन लेफ्ट टू राइट जाएगा तो कहीं ना कहीं sin इनवर्स ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा एक और फार्मूला बनकर तैयार हो गया। स्टूडेंट अगर हम दोनों से कंपैरिजन करें तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको, हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दोनों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम एक तैयार करेंगे अच्छे तरीके से और दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखिए दोनों फार्मूले में क्या था, अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों फार्मूलों को एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में स्टूडेंट आसानी हो जाए। हमने फर्स्ट जो फार्मूला डेराइव किया वो ये डेराइव किया, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू x, ऊपर फार्मूले हमने क्या डेराइव किए, यही तो डेराइव किए, x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर x इंटू यहाँ पे स्टूडेंट sin इनवर्स
क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमने साइन a प्लस b के केस में किए। देखिए आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, बट अगर हम यहीं इसी में अगर हम इसी में नेगेटिव साइन ले लें स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो जहां जहां प्लस है वहां क्या कर देंगे, माइनस। अब आप सोच रहे हैं अंडर रूट के अंदर मत कर दीजिएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नहीं जाने वाला स्टूडेंट। जो जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो अगर हमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की वैल्यू पता करना है, तो हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और माइनस के केस में x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हम दोनों फार्मूले को एक साथ डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक और फार्मूला स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम। एक और फार्मूला की बात करें अगर हम स्टूडेंट्स tan के लिए किस तरीके से फार्मूलाज होते हैं स्टूडेंट। tan के लिए स्टूडेंट हम फार्मूला जानते हैं कि tan a प्लस b इज इक्वल टू होता है tan a। हमने प्रीवियस क्लासेस में खूब इस पर क्वेश्चंस लगाए हैं, बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं स्टूडेंट, कई बार इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और हमने इन फार्मूलों का यूज करके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व भी किया है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये इनका जो है किस तरीके से इनवर्स के अंदर ये इंक्लूड होते हैं, किस तरीके से इनको इनवर्स के अंदर शामिल किया जाता है। तो स्टूडेंट tan a प्लस b इज इक्वल टू, हम जानते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस पे हम स्टूडेंट किस तरीके से इसको इनवर्स के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, ये चीजें हम देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हमने मान लिया स्टूडेंट tan a को अलग मान लिया, कुछ माना कि tan a माना कि tan a इज इक्वल टू x मान लिया, और tan b इज इक्वल टू हमने कह दिया स्टूडेंट y। ओके, tan a को हमने कह दिया x और tan b को मान लिया हमने y। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से tan a इज इक्वल टू x है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। बस tan इज इक्वल टू x माना तो a इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x, और जब हमने tan b इज इक्वल टू y माना तो b इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स y। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीके से हमें बस क्या करना है, tan a tan b a और b की सारी वैल्यूज को ले जाके एबव इक्वेशन जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 11th में क्लास 10th में इसका इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के रूप में, बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें हमने स्टडी करी अच्छे से। तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टली यहाँ से कर लेंगे कि tan a प्लस b इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम tan a प्लस b यानी tan a प्लस b की जगह a की जगह हमने रख दिया tan इनवर्स x, और b की जगह हमने वैल्यू पुट किया स्टूडेंट tan इनवर्स y। तो हमारे पास इधर की साइड चले तो हमने देखा tan a प्लस tan b क्या है स्टूडेंट, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। तो tan a की वैल्यू पुट किया स्टूडेंट x हो गया, और प्लस tan b की वैल्यू हो गया y अपॉन 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan a की जगह पे x रखा और tan b की जगह पे हमने रख दिया y। तो हमें मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
tan इनवर्स y इज इक्वल टू देखें ये tan लेफ्ट टू राइट जाएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले को भी डायरेक्टली इस्तेमाल में लाते हैं खासकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। डियर स्टूडेंट इस तरह हमने देखा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फार्मूला देखा साइन को कॉस के टर्म में देखा। यहां से हमने साइन पहले तो साइन को कॉस के टर्म में देखा कॉस को साइन के टर्म में देखा और उसके बाद sin a प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा स्टूडेंट एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं ताकि आपकी जो भी डाउट है खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड के अंदर वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड के अंदर अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो है प्ले स्टोर में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लें, क्योंकि अगर आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं पार्ट थर्ड आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर हम बीच में चीजों को सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्लियरली समझ में नहीं आती। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं स्टूडेंट, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जरूर देखें। स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू x तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x और यहां से हमने देखा जब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो sin स्क्वायर थीटा cos थीटा की प्लेस पे वैल्यू रखा हमें आ गया मिल गया sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें cos को sin के टर्म में फार्मूले की तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरीके से दूसरा फार्मूला हमने दिया sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a, ये हो जाएगा cos a sin b। स्टूडेंट्स यहां से हमने sin a को मान लिया sin b को मान लिया और sin a की मदद से cos a फाइंड कर लिया sin b की मदद से cos b फाइंड कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमने sin a cos b sin a cos b sin b cos a सारी वैल्यूज को लाके यहां पे पुट कर दिया स्टूडेंट, तो हमें मिल गया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरीके से sin a माइनस b को भी फाइंड कर लिया, मतलब सेम तरीके से जैसे हमने sin a प्लस b के लिए किया उसी तरह से sin a माइनस b के लिए किया स्टूडेंट। बस क्या फर्क है, फर्क बस इतना है स्टूडेंट कि जहां पे प्लस साइन था वहां पे इस बार माइनस साइन हो गया, बाकी चीजें सेम वैसे ही सारी चीजें थी। स्टूडेंट अगर शॉर्टली बात करें याद करने की ट्रिक की बात करें या डायरेक्टली अगर हमें याद करना हो डायरेक्टली तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को देखा, वैसे ही जब यहाँ बीच में माइनस साइन हो जाएगा, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, जब यहाँ माइनस आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और इस तरीके से हमने एक थर्ड फार्मूला tan a के रूप में देखा कि tan a प्लस b इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। यहां से स्टूडेंट इसको डिराइव करने के लिए हमने माना tan a को, यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लिया, tan b इज इक्वल टू y तो b की वैल्यू फाइंड कर लिया और कहीं ना कहीं इस इक्वेशंस में दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर दिए तो हमें मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने जो है 3-4 और फार्मूले डिराइव किए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश ये करेंगे कि जो और भी फार्मूले हैं पार्ट 4 में जो कुछ और भी फार्मूले जो एज अ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करा के उनको भी डेरिवेशन कंप्लीट करा के फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज आप जल्दी करें और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको पार्ट थर्ड कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्त अपने रिलेटिव्स अपने परिवार के मेंबर्स के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम स्टूडेंट्स आप घर बैठे अच्छी तरीके से एजुकेशन को अचीव कर सके और अच्छी तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सके। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि आगे किस पॉइंट पे आपकी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स रहेगी निश्चित रूप से
उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा आसान तरीके से। ओके, थैंक यू।